नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की सनातन परंपरा और यहाँ के जो भगवान हैं पूरे ब्रह्मांड में और पूरे पृथ्वी में फैले हुए हैं और इसकी तरह तरह की खोजें निरंतर होती रही हैं। आज मैं आपको जापान के भगवान कांगी टेन के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिनका स्वरूप बिल्कुल गणेश जी की तरीके है और इनका निवास भी कैलाश पर्वत है और इनकी माता का नाम उमा और इनके पिता का नाम महेश्वरा है। दोस्तों, कांगी टेन जो भगवान है, इनको ब्लेसिंग का गॉड कहा जाता है, अर्थात शुभ कार्यों का देवता कहा जाता है। इसी तरीके भारत में भी इनकी पूजा भगवान गणेश के रूप में होती है और इन्हें शुभ कर्ता और विघ्नहर्ता कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान गणेश की पूजा यहाँ पर होती है और यह जापानी बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। इनके कई रूप में पूजा की जाती है, लेकिन 2 शरीर वाला सर्वाधिक प्रचलित होता है। इसमें 4 भुजाओं वाले गणपति का भी वर्णन मिलता है और यह अस्त्र के रूप में त्रिशूल और वर्ग धारण करते हैं। कहते हैं कि कांगी टेन भगवान जो है वो समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करते हैं और शुभ कार्यों में इनकी वरिष्ठता और इनको ही पूजा जाता है और इनके बिना जापान में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता है। इसी तरीके भारत में भगवान गणेश को पूजा जाता है और इनको विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में गणेश पूजा सर्वाधिक प्रसिद्ध है और यह निरंतर बढ़ती हुई पूरे भारत में फैल गई है। इसी तरीके आप पौराणिक काल में देख सकते हैं कि भगवान गणेश का भी मूल स्थान कैलाश ही है और इनके पिता का नाम महादेव और माता का नाम उमा है। जो जापान में जो कांगी टेन भगवान है, उनकी माता का नाम भी उमा है। उमा अर्थात भगवान शिव की पत्नी और माता पार्वती। और इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि भारत की जो परंपरा है या भारत की जो सनातन परंपरा है, उसकी पहुंच, उसकी फैलाव कहाँ तक थे और हमारे पूर्वज कितने विकसित थे और किस तरह हम लोग एक ही ईश्वर के तत्व हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। आज हम लोग अपने ही भगवानों को तरह तरह नामों से हर देशों में पूजते हैं। इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। कहीं खुदाई में मिलते हैं, कहीं छुपे हुए हैं पर्वतों के बीच में, और कई ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जिनकी खोज आज तक चल रही है और खोज हो नहीं पाई है। दोस्तों, कहते हैं कि सनातन परंपरा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और इसके तथ्य हमेशा मिलते रहे हैं। आज भी आप जिस भी देश में जाइए, वहाँ पर आपको हिंदू देवी देवताओं के चित्र कहीं ना कहीं आपको प्राप्त हो जाएंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी जो परंपरा है वह कितनी विशालतम है और उसका फैलाव कहाँ तक था। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।